जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी टेक्निकल के 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। पार्ट 1 हमने पहले से कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक क्लियर कर लिया था। अब आज हम सभी पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक क्लियर करेंगे। तो अगर अभी तक आप सब हमारा पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं तो आपको हमारे पार्ट 1 का लिंक हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा चुका है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 26 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के उभयनिष्ठ का फलन क्या होगा। ठीक है, देखिए उभयनिष्ठ का फलन यदि कोई आपसे पूछता है तो इसको बनाने का एक नियम है। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि दोनों को तोड़कर उन दोनों में जो भी कॉमन मिलता है वही उसका उभयनिष्ठ का फलन का मतलब है कॉमन। ठीक है, कि दोनों समीकरण में क्या कॉमन मिल रहा है। तो चलिए हम कॉमन देख लेंगे क्या मिलता है। शुरू कर लिया जाए। पहले मैं समीकरण लिख लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये देखिए समीकरण दिया हुआ है। अब ये देखिए ये गुणनखंड विधि से टूटेगा। ये किससे टूटेगा? तो ये गुणनखंड विधि से टूटेगा। अब गुणनखंड विधि हमने आपको अपने पुराने पार्ट में जो भी हमने क्लास ली थी, आपका ये जीडी का, ट्रेडमैन का, नर्सिंग असिस्टेंट का, उन सब में हमने आपको क्लियर कर दिया था। यदि तब पर भी आप नहीं देख पाए हैं तो एक बार उन वीडियोस को जरूर चेक कर लें। और चलिए शुरू कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कैसे किया जाता है गुणनखंड विधि। ये गुणनखंड विधि बनाने का नियम है कि हमें इस संख्या को तोड़ना होता है। ठीक है, हमें इस संख्या को तोड़ना होता है और जिस संख्या से इसको तोड़ेंगे तो वो दो संख्या में टूटना चाहिए। कितना संख्या में? दो संख्या में टूटना चाहिए। और वो जो दो संख्या होंगे वो दोनों इसका और इसका गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, किसके से गुणनफल? तो इसका और इसका गुणनफल, मतलब यहाँ पे 6 और इसके आगे क्या है 1, मतलब कि 6 आना चाहिए। ऐसा संख्या से तोड़ना है इसको, ऐसा संख्या से तोड़ना है कि तोड़ने पर इसको और इसको गुना करने पर, यहाँ पर 6, यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि 6 आना चाहिए उन दोनों गुना करने पर। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसको गुना करेंगे तो 6 भी आ जाएंगे और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो वो देखिए है 3 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। जब आप इतना करेंगे ना तो आपका आ जाएगा। कैसे हमने इतना लाया कि देखो, जब हमें क्या लाना था इन दोनों के गुणनफल के बराबर। देखो 6 और यहाँ पे 6 एकम 6, 3 दूनी 6 हमारा आ रहा है, तो हमारा हो गया। ये तो सही हो गया। हमें ऐसा करना था कि ऐसा दो संख्या से तोड़ना था जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारा इतना आ जाए। तो देखो 3 और 2 हमने ले लिया। अब चिन्ह निर्धारण करना, देखो हमें माइनस का चिन्ह है। तो जब दोनों में माइनस दे देंगे तो माइनस और माइनस प्लस होता है, जुटता है। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। और चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो मतलब माइनस 5x। तो ये सही है हमारा। चलिए अब क्या करेंगे, इससे कॉमन ले लेंगे। ये दो अलग और ये दो अलग है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3x, दोनों में क्या है तो एक x हम ले सकते हैं, दोनों में x मिल रहा है। तो जब x कॉमन लेंगे तो अंदर अब 2x में से 1x चला गया तो कितना x बचा? 1x बचा। और यहाँ पे 3x में से x चला गया तो क्या बचा? केवल 3 बचा। अब यहाँ माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं? तो देखिए 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। दोनों में देखिए 2x यहाँ पे भी 2 है और 2 यहाँ पे भी 6 में भी 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा? x बचा। और यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि यदि अपोजिट चिन्ह बाहर है तो फिर अंदर भी वही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस था, हमने बाहर क्या लिया है कॉमन? माइनस, तो इसीलिए अंदर भी माइनस हो जाएगा। तो चलो x हो गया। और यहाँ पे इससे 2 से डिवाइड देंगे 6 में तो कितना टाइम में जाएगा? 3 टाइम में। 6 से होता है, घटाते नहीं है, भाग के फॉर्म में चलता है, गुना भाग में। कॉमन ले रहे हैं तो उसमें भाग दिया आएगा। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे 6 में से तो 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 बार में जाएगा। देखिए क्या होगा, ये दोनों x माइनस 3 लिख लेंगे। एक x माइनस 3 हो गया और x माइनस 2 को लिख लेंगे। ये हमारा हो गया एक को तोड़े। तो अब अगले वाले को तोड़ते हैं। अगला जो दिया हुआ है समीकरण, अगला समीकरण है आपका, देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये दिया गया है ना, ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, देख सकते हो आप सब। अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे हमें ये देखना होगा। तो ऐसा संख्या से तोड़ना है। ठीक है, ऐसा संख्या से तोड़ना है कि उसको तोड़ने पर, ठीक है, क्या संख्या से तोड़ेंगे? ऐसा संख्या से तोड़ना है कि उसको तोड़ने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर है और जोड़ने और घटाने पर इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या है? 8 है। मतलब वैसा संख्या से तोड़ना है जिसको गुना करेंगे तो 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर इतना है। तो ध्यान से देखोगे, देखो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा आप ही बताओ। हमें इन दोनों गुणनफल का बराबर आना था, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है। कितना हो गया? 8 के कम 8। उन दोनों संख्या गुना करने पर हमारा 8 आना चाहिए। देख लो 4 दूनी 8 आ रहा है। अब जोड़ने या घटाने पर माइनस 6x आना चाहिए। तो माइनस माइनस साइन है तो जुटेगा। और 4 और 2 हो गया 6 और चिन्ह माइनस का इसमें माइनस, तो माइनस हो गया। अब देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x।
यहाँ से x कॉमन है, x दोनों में तो x कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचा, 2x में से एक x चला गया तो x बचा, और यहाँ पे 4x में से x चला गया तो क्या बचा, केवल 4 बचा। और देखिए माइनस में यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और जब अपोजिट चिन्ह बाहर है कॉमन का तो यहाँ पे भी चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। 2 से 8 में भाग देंगे तो 2 से 4 बार में जाएगा। चलिए कितना आया, तो x - 4 हो गया और क्या x - 2 हो गया। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में ऐसा कौन सा कि मिल रहा है, तो देखिए x - 2 दोनों में मिल रहा है, x - 2 दोनों में मिल रहा है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ का फलन हो गया x - 2। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 नंबर सवाल करेंगे। 27 नंबर सवाल में दिया गया है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 3850 मीटर है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है। चलिए देख लेंगे क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 3850 ये में क्षेत्रफल दिया गया है। अब क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का देखिए फॉर्मूला होता है πr² बराबर 3850 मीटर। 3850 हो गया। अब देखो हम पहले r निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, r निकालेंगे। r क्यों निकालेंगे, क्योंकि व्यास जो होता है ना त्रिज्या का दुगुना होता है। यहाँ पे त्रिज्या है r, ठीक है, व्यास जो है d त्रिज्या r का दोगुना होता है। तो यदि r निकल गया तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमें व्यास पता चल जाएगा। इसमें यहाँ पे r निकालेंगे तो चलो इधर मैं r² कर दे रहा हूँ और इधर देखो आपका हो जाएगा 3850। इधर गुना में तो पाई, इधर किसमें आएगा, भागा में आएगा, बाई पाई। और फिर देखो r² बराबर हो गया आपका 3850 बट्टा में क्या होगा, देखो आपका हो गया 22/7। 22/7 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3850/1, यहाँ पे 1 हो गया, और ये भागा हो गया आपका देखो 22/7। चलिए अब इसको हम लोग आगे बनाते हैं। भागा 22/7 है, यहाँ से करेंगे। चलिए तो क्या होगा, तो होगा देखो आपका 3850/1, और ये आपको भिन्न का भागा मालूम है कि यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है और जो इधर था उसको पलट दिया जाता है। तो पलट देंगे तो हो जाएगा 7/22 7/22। अब देखो क्या करेंगे कि हमें 22 से 3850 को काटना होगा। तो 22 से 3850 कितना बार में जाएगा, ये हम इधर रफ करके देख लेते हैं। देखो 22 से कितना काटना है, 3850। ठीक है, तो इसका नजदीकी चलेंगे। देखो 22 एकम, यहाँ पे पहले 22 हो जाएगा, 22 किया, कितना बचा, तो यहाँ पे बचा आपका 6 और यहाँ बचा 1 16 और यहाँ पे हो गया 5। अब कितना बार में जाएगा ये हम देखेंगे। तो देखो ये आपका चलते हैं मानो हम लोग 6 बार। ठीक है, 22 से 6 बार में ट्राई करते कितना आएगा, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल है, 6 दूनी 12 13 132 आ रहा है। हम 165 से इसका और नजदीकी चलेंगे तो 22 गुना 8 करके देखते हैं। 8 दूनी 10 के सुना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 10 में बोल रहा हूँ, सॉरी 8 दूनी 16 हासिल हो गया 1, 8 दूनी 16 1 17 हो रहा है हमारा देखो 176। मतलब हम लोग 7 बार में चलेंगे। कितना बार में चलेंगे, 7 बार में। 6 बार में बहुत ज्यादा कम हो रहा है, 8 बार में ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 बार में करते हैं। देखिए जब 7 बार में करेंगे तो कितना आएगा, जब 7 बार में करेंगे तो 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 हासिल हो गया 15, मतलब 154। काफी नजदीकी है ये, तो 154 लेंगे। 7 बार में कितना आ रहा है इसका, तो आ रहा है देखो 154। कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे क्वेश्चन कटकुट हो गया। अगला डिजिट है देखो 0 0 उतारूंगा, देखो 22 25 110 होता है। ठीक है, 20 25 100 और 2 2 एक्स्ट्रा तो 2 25 10, 110 हो गया, ये चला गया। अगर कितना है 175, तो ये कितना टाइम में जा रहा है, 22 से ये जा रहा है देखो आपका 175 बार में। अब ध्यान देना, देखो यहाँ r² चल रहा है साथ में। ठीक है, इसको मिस मत करिएगा। ये देखो r², मैं इसको हटाता हूँ, कंफ्यूज कर रहा होगा ये एरो। ये देखो r² साथ में चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, r² हो गया। चलिए अब क्या है, तो 175 गुना 7, 175 से 7 गुना करेंगे कितना आएगा, देख लेते हैं इधर। 175 गुना 7, 7 25 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 और 5 12, कितना गया आपका, देखो 12 25 आया। मैं 12 25 लिख लूंगा। अब देखो r² बराबर हो गया आपका 12 25। अब क्या करेंगे ना कि ये स्क्वायर था, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर उधर देखो रूट में जाएगा, बराबर के उधर। यदि स्क्वायर इधर है तो बराबर के उधर स्क्वायर जो है वो रूट में जाता है। कितना हो गया आपका, तो टोटल है देखो 12 25। चलो रूट 12 25। अब 12 25 को हम लोग देख लेते हैं कितना क्या आ रहा है, उसका वर्गमूल क्या होगा। चलो 12 25 देखो 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और फिर आपका 5 दूनी 10 और 5 25 25। नहीं समझ में आया होगा, देख लेना। 225 कितना बार में काटा था मैंने 12 25 को, 5 से काटा था। चलिए 5 दूनी 10 बचा 2, फिर आया 2, अब कितना हो गया, 5 चौका 20, 2 5 5 बचे 25। चलो यहाँ पे 4 होगा, कितना बार में जा रहा है, 245 बार में जा रहा है ये।
चलिए आगे देखते हैं। फिर देखो ये 5 से कटेगा, जिस भी संख्या के अंत में 5 या 0 लगा होता है वो 5 से कट सकता है। फिर 5 से काटेंगे तो देखो आपका 5 चौका 20 और 5 9 45। इस में यहाँ पर देख लेंगे, 5 से काटा था मैंने 245 को, 5 चौका कितना हुआ 20 हो गया, यहाँ पे बचा 4 और अगला डिजिट 5 तो 5 9 45 चला गया। देख लीजिए 49 बार में गया। चलिए 49 बार में गया। अब 49 देखो कितना से कटेगा, तो 49 को कितना से काटा जाए कोई बताएगा? तो याद होगा 7 से कटता है, 7 सते 49 कितना आ रहा है 5 गुना 5 7 गुना 7। लिख लेंगे r बराबर 5 गुना 5 7 गुना 7। अब देखो आप लोगों ने ये रूट का काम किया, वर्गमूल बनाया है। वर्गमूल में 2 के बराबर 1 बाहर निकालते हो तो रूट वर्गमूल टूट जाता है, और यहाँ पे 2 के बराबर 1 निकालेंगे तो रूट जो वर्गमूल है वो टूट जाएगा। कितना आ रहा है r बराबर, तो r बराबर देखो आपका आ रहा है 35। अब जो यदि r बराबर 35 आ रहा है तो हमें d निकालना है, तो d इक्वल टू क्या करेंगे आप बताओ, r इक्वल टू कितना आया आपका, r इक्वल टू देखो आपका 35, तो d बराबर होता है r गुना 2। ठीक है, तो r कितना है आपका, r है देखो 35, उसमें 2 से गुना करेंगे हो गया 70। तो d कितना आ रहा है, तो d देखो आपका आ रहा है 70, मतलब ए ऑप्शन सही है हमारा। ये कितना है उत्तर होगा इसका, तो 70 ऑप्शन होगा, 70 आंसर। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 28 नंबर सवाल करेंगे। 28 नंबर सवाल हमें दिया गया है कि एक बहुभुजीय के विकर्ण 44 है। क्या दिया गया है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल, एक बहुभुजीय के विकर्ण 44 है तो उसकी भुजा की संख्या क्या है, हमें भुजा की संख्या बतानी है। ऑप्शन दे दिया गया है, तो देखिए विकर्ण को डिकोड करते हैं d से, और d बराबर एक फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। चलिए ये होता है फॉर्मूला d बराबर विकर्ण निकालने का। ठीक है, विकर्ण को d बोला जाता है, d बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n इंटू n माइनस 3/2, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब देखिए क्या है d विकर्ण में कितना दिया गया है, तो दिया गया देखो 44। अब क्या है n कितने हैं, n हमें मालूम है नहीं है, तो n से n में देखो यहाँ पे गुना कर लेंगे तो क्या हो गया आपका देखो n स्क्वायर, n से n में गुना होगा n स्क्वायर। अब n से वापस 3 में गुना होगा तो पहले तो माइनस है तो माइनस, और n से 3 में गुना किया तो क्या हो गया आपका 3n। अब देखो ये 2 यहाँ नीचे था तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ इंटू 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो, बाई 1 करके इससे इसमें और इससे इसमें। समझ गए आप सब, ये हो गया। 44 दूनी कितना हो गया, तो आपका हो गया देखो 88, और अब हो गया देखो n स्क्वायर माइनस 3n। अब क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे हम लोग, क्या हो गया आपका देखो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 बराबर 0। ये हो गया, देखो इधर जाता ना तो माइनस में जाता, इधर बराबर 0 होता, देख सकते हो इधर जाएगा तो क्या यहाँ 0 बचता, इधर प्लस में जाता तो माइनस में ही होता, तो मैंने वही लिखा है, केवल मैंने वापस उसको पूरा उठा के ला दिया। अब देखो आप किसी एक डिजिट को इधर उधर करते हो तभी चिन्ह बदलता है, लेकिन जब पूरे बराबर के पूरे वाले को इधर उधर कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखो ये आपका इतना हो गया। अब हमें देखना है कि ये कितना से जाएगा, ये गुणनखंड विधि का देख सकते हो, ये कैसे जाएगा बता दे रहा हूं मैं। देखो n स्क्वायर माइनस, याद है कितना जाएगा 11 8 88 होता है। ठीक है, देखो क्या नियम है कि इससे इसको ऐसा डिजिट से तोड़ना है, इसको ऐसा डिजिट से तोड़ना है कि इसको और इसको गुना करने पर इसके इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक है, क्या है इसको ऐसा डिजिट तोड़ना है, इसको ऐसा डिजिट से तोड़ना है कि जब हम उन डिजिट्स को गुना करें, जिस डिजिट से हम इसको तोड़े हैं उन डिजिट से गुना करें तो गुना करने पर इसके और इसके गुणनफल के बराबर है। तो इसका और इसका गुणनफल क्या है, तो वो है 88 और इसका आ गया 1, तो 88 और 1 88। मतलब आपको ऐसा डिजिट से तोड़ना है कि गुना करने पर 88 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। ये लोग 3 है, एन में देखना 3 देखो अभी। चलो तो क्या करेंगे, तो देखो 11 और 8 माइनस 11 और आपका हो गया प्लस 8 n माइनस 88 बराबर 0। कैसे किया, तो देखो 11 8 88, तो इन दोनों गुणनफल के बराबर तो आ जा रहा है। अब देखो घटाएंगे तो 3 आएगा नहीं, हमें ये देखना है। तो ये देखो माइनस और प्लस, यदि जोड़ घटा में माइनस और प्लस हो तो घटता है, जोड़ घटा में माइनस और प्लस एक साथ हो तो घटता है। तो 11 में से 8 गया तो बचा 3। अब चिन्ह हमें देना था माइनस का, क्योंकि यहाँ देखो माइनस लगा था, इसमें चिन्ह देना था माइनस का, चिन्ह यहाँ देखो देना था माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ था। अब इसलिए क्या करेंगे ना कि माइनस वाला का साइन बड़ा रख देंगे। ठीक है, बड़ा वाले का चिन्ह माइनस कर देंगे तो वहां पे ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पे n स्क्वायर क्या है, n स्क्वायर माइनस 11, तो कॉमन होगा, देख लो n कॉमन हो जाएगा। अब n माइनस 11 बचा। अब क्या है आपका, तो देख सकते हो यहाँ पे प्लस 8 है, प्लस 8 होने के बाद देखो अब क्या बचा, तो आपका बच रहा है यहाँ पे n माइनस
11 इक्वल टू 0। कैसे हुआ नहीं समझ पाया होगा, देख लेना। n स्क्वायर यहाँ पे था, यहाँ पे 11n था, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है अभी। तो n से इन दोनों में देखो n कॉमन है, तो n को कॉमन ले लिया तो बचा n, और यहाँ बचा 11, तो -11 प्लस। अब देखो यहाँ पे भी 8 कॉमन है, यहाँ पे भी 8 कॉमन है, तो 8 को जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बच गया n और माइनस हो गया आपका। अब क्या हो गया, तो 11 8 88, तो यहाँ पे 11 हो गया। चलिए ये हो गया। अब जो आया है उसको लिख लेंगे, तो क्या आया आपका, तो आपका आ रहा है, देखो एक हो गया n माइनस 11 और एक हो गया आपका n प्लस 8। ये दो आपका आ चुका है समीकरण। अब इसको देखो इधर हम लोग तोड़ लेंगे। चलो बारी बारी से करेंगे। पहले n माइनस 11 इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, तो n इक्वल टू क्या हो गया आपका, हो गया 0। उधर माइनस में था 11, इधर प्लस में आ जाएगा। अब हो गया देखो n इक्वल टू 11, ये आ रहा है एक तो। अब देखेंगे एक और कर लेंगे, तो एक और जब करेंगे हम, तो देखो एक और क्या है हमारा, तो एक और जो है वो है n माइनस n प्लस 8 बराबर 0। एक और आया हमारा n प्लस 8 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में, 0 माइनस 8, तो n इक्वल टू हो गया -8। अब देखो जब भी आंसर होता है ना, तो माइनस वाली हमेशा प्लस वाला होता है, ठीक है। जब भी आंसर होगा तो प्लस वाला ही होगा, तो हम प्लस वाले को लेके चलेंगे। माइनस वाला ऋणात्मक आंसर नहीं है, तो जब भी आंसर होता है धनात्मक होता है। तो देखिए ये माइनस है, ये ऋणात्मक है, ये देखिए धनात्मक है, यहाँ प्लस है, तो प्लस वाला में चलेंगे। तो 11 आंसर होगा। 11 देखो कहाँ पे है, तो वो है सी में, तो सही उत्तर हो गया हमारा सी। हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर सवाल हमसे किया गया, यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी बेलन की त्रिज्या दोगुनी की जाती है, ठीक है, बेलन की, ये देखिए ये स्टेटमेंट है, ये एक फॉर्मूला जैसा है। ये क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना है, क्षेत्रमिति टॉपिक में जब आप कंपटीशन लाइन में आएंगे तो आपको क्षेत्रमिति में पढ़ना होगा, कंपटीशन मैथ में। देखो जब भी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है तो जो आयतन है ना, बेलन की आयतन वह भी 7 गुना हो जाती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये थ्योरी दिया गया है, ये बताया गया है कि जब भी बेलन की त्रिज्या दोगुनी की जाएगी तो बेलन का जो आयतन है वो 7 गुना बढ़ जाएगा। और देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो टेक्निकल के एग्जाम में करीब करीब हर बार पूछ ही दिया जाता है, तो इसको जरूर याद रखें। अब चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका हमारा, 29 नंबर हो चुका है, 30 नंबर सवाल कर लेंगे, 30 नंबर कर लेते हैं। 30 नंबर सवाल हमसे किया गया है, यदि एक साइकिल 12% लाभ में बेची, यदि 800 रुपए में खरीदी हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। हमें बता दिया गया लाभ प्रतिशत, कितनी लाभ हुआ उसे बेचने पर, तो 12% का लाभ हुआ है। और खरीदा कितना में था, क्रय मूल्य क्या है, तो 800 रुपए है, जितने में खरीदे हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपए है। तो हमें देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे वो आप सब देख लो। कि देखो हमें लाभ प्रतिशत दिया गया है, क्या दिया गया है, लाभ प्रतिशत हमें दिया जा चुका है। चलिए पहले हम सभी क्या करेंगे कि यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया जा चुका है, क्रय मूल्य देख लेते हैं कितना है। देखिए क्रय मूल्य कितना में खरीदा है, 800 रुपए में, और निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो चलिए विक्रय मूल्य निकालेंगे, कितना में खरीदा है उसने, 800 में खरीदा है, ठीक है। अब उसको फायदा कितना हो रहा है, 12% का, ठीक है। तो प्लस 800 का 12%, सही है। ये खरीदा कितना में था, क्रय मूल्य कितना था, 800, ठीक है। 800 रुपया का तो वो खरीदा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसको 800 लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 800 का 12%। अब देखो उसको क्या हुआ कि वो 800 में तो खरीदा था, अब प्लस, अब उसको 800 पर 12% का फायदा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि उसका कितना में उसने बेचा है, क्योंकि पहला तो देखो क्रय मूल्य उसका 800 था, उसने 800 में खरीदा था, और उसके साथ उसको लाभ कितना मिला है बेचने पर, तो 12% का। तो जब 800 का 12% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना क्रय मूल्य रहा, कितना उसने बेचा। तो देखो हो गया 800 प्लस 800 गुना में हो गया आपका 12, और नीचे हो गया बट्टा में 100। जब प्रतिशत रहता है तो नीचे बट्टा में 100 बैठता है। ये देखो ये 0 से 0 गया, ये भी 0 से 0 गया, तो क्या हो गया आपका, देखो यहाँ पे 800 है और प्लस में 12 8 होता है आपका 96, 12 साइड में गुना करके तो 12 8 96 आएगा। टोटल आपका हो गया देखो 896, मतलब उसने कितना में बेचा था, 12% लाभ के साथ। विक्रय मूल्य क्या था, तो 896 रुपये था। चलिए ये आंसर हो गया 330 नंबर का। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल करेंगे। 31 नंबर सवाल हमसे किया गया, 449 का 75% क्या है। हमें 449 का 75% बताना है। ऑप्शन दे दिया गया है हमें, चलिए निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या बोला गया है, बोला गया है 400 का 75% कितना होगा, तो 449 का मतलब होता है, देखिए गुना, मैथ में का ऑफ का मतलब गुना होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। 449 गुना 75 बट्टा
100। चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे ना कि 449 गुना 75 बटा 100 है, तो यहाँ देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे। आप सब जानते हैं कि यदि भागा में 2 जीरो है तो हम सब कितना अंक के बाद पॉइंट बिठा सकते हैं, तो हम सब पॉइंट बिठा सकते हैं 2 अंक के बाद। तो भागा में देखिए यहाँ पे 2 जीरो था तो मैंने देखो 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा दिया है। अब गुना में हो गया देखो आपका 75। अब देखो हमसे भी क्या करेंगे ना, गुना कर लेंगे 449 से 75 में। देखो अभी इस डेसिमल को ध्यान में नहीं रखेंगे, अभी इस दशमलव को नहीं रखेंगे, पहले गुना करेंगे। गुना करने पर जितना आएगा उतना में 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे। इसी तरह दशमलव का गुना होता है, आप बचपन में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। क्या है 449 गुने में क्या है हमारा, तो है 75। 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, बच्चों का 20 और 4 24 हासिल 2, बच्चों का 20 और 2 हासिल हो गया 22। अब देखो क्या है 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, सच्चो कितना हो गया 28 और 6 था ना, 9 से 63 का 6 था और सच्चा का 28 और 6 कितना हो गया, तो 8 6 14 34 हो गया हासिल 3, सच्चों का 28 और 3 कितना हो गया, तो हो गया आपका देखो 31। कितना आ रहा है, तो आ रहा है देखो 5 4 और 3 7, 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 3 कितना आ रहा है हमारा, तो 3 3 6 और 75 आ रहा है। लिख लेंगे 3 3 6 एंड 75 लिख लिया मैंने। अब देखो क्या है यहाँ पे, देख सकते हो ध्यान से आप सब, 2 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग बैठा देंगे और यही हो गया हमारा देखो आंसर। अब ये देखेंगे कहाँ पर है, तो देखो ध्यान से, ये आपका है बी नंबर में 336.75 बी नंबर में है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल करेंगे। 32 नंबर सवाल दिया गया है, हल करें। 8 गुना 6 वो देखो दिया गया समीकरण, उसे हमें हल करना है। क्वेश्चन दिया गया, लिख लेता हूं मैं, पहले पढ़ने जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। 8 × 6 8 गुना 6 ब्रैकेट है, फिर तो 2/3 है, 2/3 दिया गया है, धागा में देखो 4/9 है, फिर गुना में देखो आपका है 2/3। तो अक्षर कितना हो गया आपका, देखो पहले चलो इसको नहीं करते हैं, ठीक है, पहले इसको छोड़ दे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले इसी में करते हैं। देखो 2/3 था, भिन्न का भागा, ये आप सब जानते हो कि भिन्न के भागा में यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाता है, बनाते हैं तो, और फिर पलट जाता है, मतलब क्या हो गया आपका, तो ये हो गया 9/4 और फिर यहाँ पे देखो गुना में 2/3। 2 से देखो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 3 से जाएगा ये देखो आपका 3 बार में। चलिए अब क्या करेंगे, तो हो गया देखो आपका 8 गुना 6 गुना में देखो आपका 3/2 आ रहा है, ऊपर 3 बचा था नीचे 2 बचा और इधर है 2/3। ये देखो ये 3 से ये भी 3, ये 2 से ये भी 2। अब क्या बचा 8 गुना 6 और 8 गुना 6 बराबर क्या हो गया 48 और 48 देखो आपका आंसर हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 32 33 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 33 33 नंबर सवाल में दिया गया है cos 70 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री प्लस sin 70 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री। चलिए उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो दिया गया पहले। cos 70 डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं, देखो इंटू का साइन है, ये इंटू होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे साइन दिया जाता है इंटू का। cos 40 डिग्री प्लस में देखो आपका हो गया sin 70 डिग्री और आपका देखो हो गया sin 40 डिग्री। चलिए ये है। अब देखो ये जो आपका दिया गया है ये आपको क्लास 12th से मिला हुआ है। क्लास 12th में आपको एक फंक्शन पढ़ना था और वो फंक्शन था आपका, याद होगा आप सभी को शायद, वो फंक्शन था देखो cos c इंटू cos d प्लस sin c इंटू sin d इक्वल टू cos c माइनस d। देखो ये आपको पढ़ना था आपका क्लास 12th में, ठीक है, 11th 12th में आपको ये पढ़ना था। यहाँ पे चूंकि का साइन दे रहा हूँ, देखो ये फंक्शन आपको पढ़ना था। ध्यान से देखोगे तो ये देखो cos c ये c है इंटू cos d ये d है और फिर प्लस साइन c, देखो c दोनों का बराबर, यहाँ पे 70 यहाँ पे 70, साइन c इंटू यहाँ पे इंटू हो गया साइन d देखो 40 यहाँ पे 40 यहाँ पे 40 हो गया cos c इंटू cos d प्लस साइन c इंटू साइन d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है cos c माइनस d। तो चलिए लिख लूंगा मैं cos c माइनस d। अब देखेंगे cos तो दे दूंगा पहले, c क्या है, तो c देखो है 70 डिग्री माइनस d क्या है, तो d देखो आपका कितना है, d है देखो यहाँ d 40 डिग्री, तो कितना आ रहा है आपका, देखो तो आ रहा है देखो आपका cos 70 में 40 का तो हो गया 30, मतलब ये cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का मान आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, cos 30 डिग्री का मान होता है देखो √3/2। देखते हैं √3/2 कहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया। √3/2 देखो है क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट ए में, ऑप्शन ए में √3/2
2। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, यदि ट्रिग्नोमेट्री का आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा इशू करेगा। और मैथ तो देखो फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड होता है, केवल फॉर्मूला से ही बनता है, इसलिए आपको मैथ फॉर्मूला याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी फॉर्मूले आपको बताए जाते हैं ना उसे नोट जरूर कर लिया करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल हमसे किया गया 25/81 का रूट का पावर दिया गया 1/2 और उसका मान बताना, उसका वैल्यू बताना है, लिख लेंगे। अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको इसमें पता ही चल रहा होगा कि 5 का स्क्वायर होता है 85 और कितना 9 का स्क्वायर होता है 81, याद है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 बचे 25 होता है 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 9 81 होता है। चलिए तो 5/9 का स्क्वायर हो गया इतना। अब इधर गुना में क्या है तो ये देखो आपका 1/2 पहले से दिया हुआ था, तो ये देखो ये 2 से ये 2 कट गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया आप बताओ। 5/9 का पावर 1 मतलब सीधा सीधी आंसर आ गया 5/9। 5/9 कहाँ पर है तो देखो बी नंबर में, हमारा सही उत्तर हो गया बी। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर 35 नंबर सवाल कर लेंगे। 35 नंबर सवाल हमसे किया गया है 368/437 का सरलतम रूप क्या है। तो देखिए हम लोग को पूछा गया है 368/437 का सरलतम रूप, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का पहले मसा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, पहले HCF निकाल लेंगे। तो चलिए HCF कैसे निकालते हैं आप सबको मालूम है कि 380 से भाग देंगे 437 में, कितना बार में जाएगा देखो, एक बार में तो चल ही सकता है, एक बार में चलेंगे। कितना लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपका हो गया 368। अब क्या हो गया तो 7 से 8 इस जगह यहाँ से खासी लेंगे, 17 में से 8 गया तो बचा 9, यहाँ पे बचा था 2, यहाँ से खास लिया 12 में से 6 हो गया तो बचा 6, यहाँ पे कटम कुटम हो गया 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं, 69 आया। और फिर क्या करते हैं, इसमें से वापस इससे भाग देते हैं, ठीक है, इसमें से वापस इसमें भाग देते हैं, जिससे भाग पिछली बार दिया हुआ होता है, आप सब बना चुके हैं इसलिए देखो 368। अब 69 से कितना बार में जाएगा हमें ये देखना है। तो 69 से चलो ट्राई करते हैं, 5 बार हमारी ट्राई करते हैं। तो 9 बचे 35 का 5, 9 बचे 45 का 5 हासिल 4, 6 बचे 30 और 4 हो गया आपका 34, 345। 5 बार में पक्का जाएगा, 6 बार में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 बार में जब चलेंगे तो आपका हो रहा है देखो 345। कितना बच रहा है देखो ध्यान से, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 3 में से 3 गया तो कटकुट हो गया। और वापस 23 से इसमें भाग देंगे, क्योंकि पिछले वाले में जिससे भाग दिया होता है उसी से वापस रिपीट भाग देते हैं। तो अब हो गया 69। तो देखो जब 23 से 69 में भाग दोगे ना तो 23 दिया होता है 69, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, ये देखो कट गया। कितना से गया 23 से गया, और जितना से जाता है उतना ही HCF में आंसर हो जाता है 23, मतलब कि हम सबको HCF मिल चुका है। कितना है HCF, तो HCF हो चुका है आपका देखो 23। चलिए इस तरफ मैं कर लूँगा, HCF कितना मिला है 23, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। चलो आपके लिए HCF बराबर कितना आ गया हमारा, तो आ गया देखो 23। चलिए अब इधर क्या करेंगे, लिख लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है आपका देखो 368/437। अब देखो जो HCF आया था उससे हम दोनों में भाग दे देंगे। कितना आया था 23 आया था, 23 से हम देखिए दोनों में भाग दे देंगे। तो भाग देने पर कितना आएगा, 23 से मैं भाग देता हूँ 368 को। चलिए इस तरफ 300 कितना है 68 है, 23 से एक बार में चल सकता हूँ अभी मैं। कितना है 6 में से 3 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो बचा 1, अगला डिजिट 8, 8 उतार लूंगा। अब देखो ये कितना बार में जाएगा, तो मैं देखो ट्राई करता हूँ, 23 छक हो गया 36, 6 बार में चलते हैं, ठीक है। तो देखो 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 हो गया आपका 13, चला गया 16 बार में गया। बट अब 23 से भाग देंगे 437 में। चलिए तो कितना आ जाएगा, तो एक बार में ही चल सकते हैं, क्योंकि 23 दूना चलेंगे तो आपका 46 जाएगा, आना है 43, तो एक बार में ही चलेंगे। तो आपका चल गया 23, 3 से 3 गया 0, 4 में से 2 गया तो हो गया 2, आ गया 7। अब कितना बार में जाएगा, तो चलिए 23 से कितना चले, तो आपका 9 तिया 27, तो 9 से चलते हैं, 9 से चल के देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 23 गुना 19 करके, 23 गुना 19 इधर करके चलो देखते हैं हम सब, 23 गुना 19, तो 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 हो गया आपका 21, कटकुट 3 दूनी 6, हाँ 1 था, 3 एकम 3, 1 है ये याद रखना, 2 कितना आ रहा है 7 4 4 447, हाँ 447 आ रहा है। कितना था हमारा क्वेश्चन 437 था, तो हाँ 9 बार में ये कट हो जाएगा, देख लो ध्यान से। 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 कितना होता है 20 होता है, मैंने गलत किया था गुना करने में। 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 और 9 दूनी 18 और 2 हो गया 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, चलो 3 आ गया। 437 लाना था, कितना बार में जा रहा है
तो 9 बार में चला जाएगा। 23 से 9 बार में 107 भी गया। चलिए क्या आया 19, तो यहाँ पे हो गया आपका देखो 16/19 आपका उत्तर हो गया। सी नंबर में देखो 16/19, 16/19, तो सी हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल करेंगे। 36 नंबर सवाल हमसे क्या किया गया है, साधारण भिन्न में बदलो। हमें इसे साधारण भिन्न में बदलना है। चलिए बदल लेते हैं। क्या दिया हुआ है 6.75 ये दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे, किसमें से जब पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे हो जाएगा 100। कितना आ रहा है, 6.675/100। अब क्या कर सकते हैं, तुम लोग कट करेंगे अब, ठीक है। तो क्या से कट करेंगे तो ये जाएगा, देखते हैं। चलिए कितना से कट किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं ना कि 20 से देखते हैं। तो 20 से ये जाएगा, 25 से देखते हैं। चलिए 25 से देख लेते हैं। 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 से ट्राई करते हैं। 25 चौका 100 तुम्हारी हो जाएगा। 25 से उसको देखते हैं 650। लास्ट 25 से 5 हिस्से में 25 से ट्राई करने को बोला। 25 से कितना बार में जाएगा, तो 25 3 का 25, 25 दूनी 50, और 25 दिया कितना होता है 75, तो 2 बार में ही चलेंगे। 25 दूनी 50, कितना बचा आपका 1 बचा, 7 बचा, 5 बचा, 175 कितना बार में आता है 25 के पहाड़ा में, तो 25 चौका 100, और अगर उसी तरह से चले तो 25 बच जाएंगे। 25 सत्ते हो जाएगा देखो आपका 175, 27 बार में जा रहा है। ये हो गया 4, और ये हो गया आपका देखो 27। 25 से कट किया है मैंने। अब देखो 4, ये 4 बटा में कहीं पे भी है, देख लो ऑप्शन में, नहीं एक ही में है, बी में। तो देखो बी ऑप्शन तो पकड़ा रहा है, हमें उस फॉर्म में बदल के देखना आ रहा है कि नहीं। तो देखो 4, जब 27 को बदलेंगे ये पूर्णांक में, तो आपको याद होगा कि 4 छक 24, और 24 और 3 27। ध्यान से देखिए, 4 छक 24, इससे इसमें गुना करते हैं। 4 छक 24 पूर्णांक में 4 छक 24 हो गया, इससे इसमें गुना करते हैं 24, और ऊपर वाले को में जोड़ते हैं 24 और 3 27। तो हमारा आ रहा है 27। हमें 27/4 लाना था, 4 आ रहा है इससे। तो चलिए उत्तर क्या हो गया हमारा, बी नंबर, बी उत्तर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 37 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है 320 डिग्री का मान ज्ञात करें, ठीक है। क्या बोला जा रहा है 320 डिग्री का मान ज्ञात करें, और ऑप्शन दिया गया देखिए 16π/9। अब देखिए ये सी नहीं, ये रेडियन है, ठीक है। ये रेडियन का साइन है, ये आपको क्लास 12 में पढ़ना था, ठीक है। क्लास 12, क्लास 11, क्लास 12 में आपको ये पढ़ना था। ये देखो ये दिया है 16π/9, सी नहीं है, सी जैसे लिखा था, छोटा सी जैसा हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट के ऊपर में, लेकिन ये सी नहीं, ये रेडियन है, ये रेडियन का साइन है। तो दिया गया 16π/9 रेडियन, बी है 5π/9 रेडियन, सी है 12π/3 रेडियन, और डी में है कोई नहीं। मतलब यही 3 ऑप्शन है, 3 में से बताना है आंसर क्या होगा, या फिर डी है कोई नहीं। चलिए क्या है पहला ऑप्शन, तो है पहला ऑप्शन है 16π/9 रेडियन, बी नंबर ऑप्शन है 5π/9 रेडियन, सी नंबर ऑप्शन है 12π/3 रेडियन। चलिए तो कर लेंगे, हम सब देख लेंगे क्या दिया गया है। तो देखिए दिया गया है 16, ये ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है 320 डिग्री। सीधा सा बात है कि हमें आंसर किस बनाना होगा, रेडियन में, हमें रेडियन में चेक करना होगा। तो देखिए डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम लोग π/180 से गुना करते हैं। क्या करते हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से गुना करते हैं। तो देखिए डिग्री में रेडियन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो सारा ऑप्शन हमारा रेडियन में है। इसका मतलब साफ है कि हमारा जो उत्तर भी आएगा वो रेडियन में ही आएगा। तो देखो 320 डिग्री था, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम सब π/180 से π/180 से गुना करते हैं। अब देखो जब गुना करोगे तो 180 से ये आपका चल जाएगा, कितना बार में जाएगा बताओ, कोई आइडिया है, बताइए कितना बार में जाएगा ये, बोलो, अभी भी टाइम दे रहा हूं। चलिए नहीं पता चल रहा होगा, देख लेंगे। चलिए 20 से ट्राई करेंगे, ठीक है। 20 से, तो 20 9 कितना हो गया 180, 20 दहिया 200, 20 9 180, और 20 से ही चलेंगे। देखिए 16 दूनी 32 होता है, याद होगा आपको, 16 दूनी 32, तो 20 मैंने कि 16 से 20 में गुना करेंगे 320 आएगा। देख लेते हैं, 16 गुना 20 ना। चलिए 20 गुना 16 कर लेता हूँ। 16 से 6 से 0 में किया 0, 6 से 2 में किया तो हो गया 12, 1 से 0 में किया 0, 1 से 2 में किया 2, कितना आ गया आपका, देख लो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 3, 320। चलिए तो कितना आ गया आपका उत्तर, तो आपका उत्तर हो गया 16π/9 रेडियन, ये हो गया हमारा आंसर, ई नंबर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल करेंगे। 38 हमसे किया गया है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना,
ये डिटर्मिनांट से है, ठीक है। ये डिटर्मिनांट है। डिटर्मिनांट आपको क्लास 12th में पढ़ना था 12वीं कक्षा में, क्योंकि आप जानते हो कि देखो आप टेक्निकल का एग्जाम देने आ रहे हो, ठीक है। आप टेक्निकल का एग्जाम दे रहे हो, टेक्निकल देखो टोटली 12th बेस पर ही होगा। कलर 12th बेस नहीं होता है, कलर 12th बेस नहीं होता है, ना ही जीडी होता है, ना ही ट्रेडमैन होता है, लेकिन टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट टोटल आपका 12th बेस रहेगा। नर्सिंग असिस्टेंट वालों का बायोलॉजी 12th से रहेगा, क्योंकि वो डॉक्टरी लाइन में जा रहे हैं, और आपका जो मैथ 12th लेवल से रहेगा, क्योंकि आप सब टेक्निकल इंजीनियरिंग लाइन में आ रहे हो। तो चलो देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट है, बिल्कुल ईजी है, टफ नहीं है, बस सिंपल फॉर्मूला पे बैठेगा, लेकिन आंसर ला दूंगा। चलो क्या दिया हुआ है, ये आपका देखो cos 15 डिग्री, फिर क्या है तो आपका देखो sin 15 डिग्री, आगे क्या है तो आगे देखो आपका sin 15 डिग्री, और क्या है तो और देखो आपका cos 15 डिग्री, यही है ना। अब देखो एक फंक्शन होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है आपका, पहले फॉर्मूला हटाओ, पहले इसको देख लेते हैं। देखो इसको बोलता जाता है A1, इसको बोला जाता है A1, और इसको बोला जाता है A2, इसको बोला जाता है B1, और इसको बोला जाता है B2, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला जान लो, एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है आपका A1 इंटू B2 माइनस आपका हो गया B2 A2 इंटू B1, समझ गए, समझ गए आप सब क्या होता है फॉर्मूला। फिर से देख लो, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, ये डिटरमिनेंट में फॉर्मूला हमें पढ़ना है। तो चलिए देख लेंगे क्या होगा। तो A1 इंटू B2 A2 इंटू B1, A1 क्या है, A1 देखो A1 ये होता है, A1 है cos 15, तो लिख लूंगा मैं cos 15 डिग्री इंटू A1 इंटू B2, B2 क्या है, B2 किसको बोलते हैं, B2 यहाँ वाले को, B2 देखो यहाँ पे क्या है cos 15, अब क्या है माइनस माइनस दे दूंगा, आगे क्या है देखो A2 किसको बोलते हैं, इस वाले को sin 15 डिग्री, A2 की जगह पे है तो लिख लूंगा मैं sin 15 डिग्री इंटू क्या है A2 का अब B1 देखो यहाँ पे इसकी जगह क्या है तो ये है sin 15 डिग्री, तो यहाँ पे भी आपका हो गया देखो sin 15 डिग्री, ये हो गया। इसको सोल्व करते हैं, cos 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया देखो cos स्क्वायर 15 डिग्री, तो लिख सकते हैं ना, कैसे लिखा समझ आया होगा, cos 15 डिग्री इंटू cos 15, दो तो cos 15 डिग्री है तो ये cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस देख लो यहाँ पे भी है sin 15 डिग्री sin 15 डिग्री, तो आपका हो गया देखो sin स्क्वायर 15 डिग्री, ये हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला पर है, ये फॉर्मूला पर बैठ रहा हूँ, वो कौन सा फॉर्मूला है मैं आपको बता दूंगा, मैं चुकी करके दे रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूला पर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से यही है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखो आपका होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए ध्यान से, इस फंक्शन पर है तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, चलो cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ 2 होना चाहिए था, देखो ये होगा cos 2 थीटा, समझ गए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है cos 2 थीटा। ध्यान से देख लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा, समझ गए आप सब। तो cos 2 थीटा हो गया, अब देखो cos 2 हो गया इंटू थीटा की जगह कितना है, देखो इसको थीटा बोलते हैं, यहाँ पे थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह आपका देखो 15 हो गया, तो मतलब कितना आ गया आपका, तो आ गया टोटल आपका देखो cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान होता है आप सभी जानते हो, वो होता है देखो √3/2, ये हो गया हमारा आंसर, और √3/2 है देखो सी नंबर में। चलिए, हो सकता है आप लोग इसको नोट ना कर पाए या स्क्रीनशॉट ना ले पाए, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड पर से, आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है, 10वां पद ज्ञात करें, ठीक है। हमें इसका 10वां पद बताना है, 10वां पद क्या होगा इस सीरीज का। तो देखो ये आपका एपी से सवाल किया गया, ठीक है, क्लास 11th क्लास 12th में एपी पढ़ चुके हैं, एपी जीपीएसपी आपको याद होगा, तो वही है ये। तो चलिए दिया क्या है, 10वां पद निकालना है, तो ए पहला पद क्या है 357, ठीक है। अब हम सब इसमें डी निकाल लेंगे, डी कैसे निकलता है आप सबको याद होगा शायद, डी इक्वल होता है देखो A2 माइनस A1, ये हो गया A2 माइनस A1, तो माइनस में A1 कर दे रहा हूं मैं, 357 कितना आ रहा है देख सकते हो, कितना आएगा बताओ, तो देखो 9 आएगा,
363 में जब 357 घटाएंगे तो आपका 9 आएगा। अब देखो है यहाँ पे 10वां पद है, मतलब कि n बराबर क्या हो गया, तो n बराबर हो गया 10 में 10वां पद निकालना है तो n हो गया पदों की संख्या, यहाँ पद निकाल रहे 10वां तो n बराबर हो गया 10। अब देखो एक फॉर्मूला होता है n बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या n निकाल रहे हैं, तो 10वां n निकाल रहे हैं, 10वां पद निकाल रहे हैं, तो हो गया देखो आपका A10 इक्वल टू ए कितना है, तो है देखो आपका 357 प्लस में n कितना है, तो n देखो है आपका 10, n की जगह पे 10 है, n 10 है, तो हो गया 10 माइनस 1 गुना में d कितना है देख सकते हो, तो d है आपका देखो 9, d कितना है आपका बताओ ध्यान से, चलिए d कितना है ध्यान से देखो। तो यदि आप सब देख रहे होगे तो यहाँ पर एक गलती हुई है, ध्यान से देखो पता चलेगा। 363 में से 357 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, तो आपका बचेगा देख लो मैं बता रहा हूँ, 3 इधर 3 बचेगा 6, ठीक है 6 बचेगा, 7 और 6 13 होता है तो 6 ना बचेगा, तो यहाँ पर आपका 6 मैंने मिस्टेक किया था। आप सब गलत मत लिखा करो, एक बार चेक जरूर किया करो, कहीं पे फॉल्ट लगता है कमेंट करके बोल दिया करो। 10 में से 1 गया तो आपका बचा 9 और यहाँ पे था 6 तो 9 गुना हो गया 6। अब कितना हो रहा है देखो, इधर चलते हैं तो इधर चलेंगे आपका मानो तो क्या हो गया देखो 357 और प्लस 9 छक कितना हो गया बताओ, तो 9 छक हो गया देखो आपका 54, और जब 357 और 54 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 5 और 5 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 बचा, और 3 और 1 हो गया 4, 411 आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल का। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल में देखिए मैट्रिक्स दिए गए हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आप क्लास 12 पढ़ चुके थे। देखिए मैट्रिक्स का जो होता है वो इस तरह से बॉक्स बनाया जाता है और डिटरमिनेंट देखो इस तरह का बॉक्स बनाया जाता है, तो डिटरमिनेंट हमने पहले कर लिया, अभी मैट्रिक्स आया हुआ है। देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल ही रहा होगा, जैसे इन चैप्टर को जरूर कर लेना, आगे क्लास होगी तो जरूर ज्वाइन करना। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे जो दिया गया 2 3 4 5 x प्लस है 1y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5। देखिए ये है 2 से, देखिए मल्टीप्लिकेशन होगा सभी में क्योंकि 2 ब्रैकेट के बाहर है, सब में मल्टीप्लिकेशन होगा, केवल ये नहीं कि एक में करेंगे सारे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 से 3 में करेंगे तो कितना हो गया देखो आपका 6 हो गया, 2 से 4 करेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया, 2 से 5 में करेंगे तो कितना हो गया देखो 10 हो गया, और 2 से x में करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 2x हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, लिख लेंगे जो दिया गया है 1y 0 1 इक्वल टू जो था वो लिख लेंगे, तो था आपका 7 10 0 5। देखो ये हो गया, हमसे ये करेंगे देखो ये जोड़ है, मतलब कि जोड़ेंगे इन दोनों के बीच में, तो 6 से 1 जुटेगा, 8 से y जुटेगा, 10 से 0 जुटेगा, 2x से 1 जुटेगा, एक बराबर पद जुड़ते हैं जिसके जगह पे जो है वही जुटेगा। तो 6 से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7, 8 से y जोड़ेंगे तो क्या होगा देखो 8 प्लस y, यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट हमेशा रहेगा। 10 से 0 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 10, 2x से 1 जोड़ेंगे तो देखो आपको हो जाएगा 2x प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ तक हो गया, आपका बराबर का साइन है, बराबर का साइन देंगे और लिख देंगे 7 0 10 5। देखिए यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आगे फिर हम सभी चलने वाले हैं, मैं इनको मिटा दूंगा, इनको केवल छोड़ूंगा। चलिए अब हम सभी क्या करते हैं, इसे देखिए इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसे इरेज करते हैं, नीचे वाला केवल रहने देते हैं, जिससे हमें पता चल पाएगा कि हमें ऊपर में क्या करना है आगे। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये क्या है 7 और 10 मिल चुका है, 7 और 10 मिल चुका है, तो मैट्रिक्स में जो भी पद बराबर के इधर उधर मिल जाते हैं वो कट जाते हैं, वो 0 हो जाते हैं, तो ये भी खत्म, बचे हुए केवल ये दोनों, ना ही इसका पद मिला ना इसका पद मिला तो चलेगा। तो देखिए 8 प्लस वाई था, 8 प्लस वाई लिखूंगा, ये बीच में इक्वल टू का साइन था इक्वल टू, और इसके पद की जगह क्या है 0, तो 0 हो गया, और वाई इक्वल टू इधर 8 प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में, तो वाई इक्वल टू देखो आपका हो गया -8, ये हो गया। अब देखो दूसरा क्या है 2x प्लस 1 है यहाँ पे, तो लिख लेंगे 2x प्लस 1, और इधर इक्वल टू है तो इक्वल टू दूंगा। अब क्या है आगे देखिए वहाँ पे 5 है, इसके पद की जगह 5 है, 5 लिख दूंगा। अब क्या हो गया आपका 2x इक्वल टू 5, ये प्लस में इधर तो उधर जाएगा माइनस में, अब हो गया देखो आपका 2x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू देखो आपका हो गया 4/2, इधर गुना में था उधर भागा में आ गया 2। देख लिया आप सबने क्या क्या आ रहा है -8 और 2,
2 और -8 देखिए यहाँ पर x = -2, x = 2 देखिए है, y = -8 देखिए y = -8 है। ये हो गया हमारा सी नंबर सही आंसर। अब देखिए यहाँ पे हमारा देखिए हमने 15 क्वेश्चन आज मैथ के करने, 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मैथ के। अब जो देखो आपका लास्ट में 10 क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री से, तो हम उसे करते हैं 41 से। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में सवाल किया जा रहा है कि परमाणु में एक जैसा होता है। हमें बताना है कि परमाणु में एक जैसा क्या होता है। परमाणु संख्या वो कभी एक नहीं होगी, हर परमाणु की संख्या अपनी अलग अलग होती है। द्रव्यमान, हर परमाणु की द्रव्यमान अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन वो भी नहीं, तो होता है प्रोटॉन की संख्या। हर परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है। चलिए अब हम सभी, हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल कर लेंगे। 42 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है, वह तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं किंतु परमाणु संख्या अलग होते हैं कहलाते हैं। क्या है, वह तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान, पर द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या अलग होते हैं कहलाते हैं। तो वो देखिए वो समभारित कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपका देखो समभारित कहलाते हैं। सी नंबर इसका उत्तर हो गया। हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर कर लेंगे। 43 43 नंबर सवाल दिया गया है, इनमें से कौन सी धातु H2SO4 को विस्थापित नहीं करती। क्या दिया गया इनमें से कौन सी धातु H2SO4 में H2 को विस्थापित नहीं करती। ए जिंक, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी तांबा। इसका सही उत्तर देखिए तांबा। तांबा जो है H2SO4 में H2 को विस्थापित नहीं करता है। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 43 44 नंबर सवाल करेंगे। 44 नंबर सवाल हमसे किया गया, ओजोन गैस का सूत्र है AO3, BO2, CO4 या फिर DO। इसका सही उत्तर हो गया देखिए O3। ओजोन गैस का सूत्र जो है वो O3 होता है। हमारा ऑप्शन हो गया ए। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल कर लेंगे। 45 में सवाल किया जा रहा है, नोबल गैस की संयोजकता क्या है, A3, B1, C0 या फिर D2। तो देखिए सही उत्तर होगा C0। नोबल गैस की संयोजकता जो है 0 होती है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल देख लेते हैं। 46 46 में सवाल हमसे किया गया, गंधक की अधिकतम सहसंयोजकता क्या है। हमें गंधक की अधिकतम सहसंयोजकता बतानी है। A है 6, B 4, C 12 या फिर D 8। तो इसका सही उत्तर होगा A 6। गंधक की अधिकतम सहसंयोजकता 6 होती है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 46 में सवाल किया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है। ए धोबिया सोडा, बी चूना, सी विरंजक चूना या फिर डी खाने का सोडा। इसका सही उत्तर होगा डी खाने का सोडा। क्यों होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। और NaHCO3 का सूत्र किसका होता है, तो होता है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा को। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा बोला जाता है और बेकिंग सोडा को खाने का सोडा बोला जाता है। और ये जो सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये बेकिंग सोडा का है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 में सवाल कर लेंगे। 47 में सवाल हमसे किया गया, पृथ्वी पर पाए जाने वाला दुर्लभ तत्व है। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला दुर्लभ तत्व कौन है। ए टेल्यूरिन, बी फ्रांसियम, सी ट्राटियम या फिर डी थोरियम। तो देखिए सही उत्तर होगा फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे दुर्लभ तत्व है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल कर लेंगे। 49 में सवाल हमसे किया जा रहा है, जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम है। हमें बताना है कि जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। ए नंबर है फिलोसोफरस वूल, बी नंबर इप्सम सॉल्ट, सी नंबर टार्टरिक एमेटिक, डी नंबर गोबर गैस। तो देखिए सही उत्तर होगा ए फिलोसोफरस वूल जो है जिंक ऑक्साइड का सही नाम है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 50 आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 2019 के क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 इस सेट का आखिरी सवाल 2019 के क्वेश्चन पेपर का आखिरी सवाल है। वो किया गया है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। ए CO2, बी NH3, CO2 या फिर डी H2। इसका सही उत्तर होगा CO2। आग बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो यहाँ से हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी नेक्स्ट क्लास में क्लर्क का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।